दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास माय अंग्रेजी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की अंग्रेजी की पुस्तक हॉर्नबिल के प्रोज सेक्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि वीडियो पूरा समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी थी। तो लेट्स बिगिन। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन 1. When was the link of the friendship between the author of The Portrait of a Lady and his grandmother snapped? लेखक और उनकी दादी के बीच मित्रता का संबंध कब टूट गया? आंसर: The friendship, मित्रता, between the author and his grandmother, लेखक और उनकी दादी के बीच, snapped, टूट गया, when they shifted, जब वे स्थानांतरित हुए, to the city, शहर में, अर्थात लेखक और उनकी दादी के बीच मित्रता का संबंध तब टूट गया जब वे शहर में रहने चले गए। Question 2. What was the turning point in the friendship between the grandmother and the author? लेखक और दादी की मित्रता में मुख्य मोड़ कब आया? Answer: The turning point, मुख्य मोड़, in the friendship, मित्रता में, was when, तब आया जब, they shifted, वे स्थानांतरित हुए, to the city, शहर में, अर्थात लेखक और दादी की मित्रता में मुख्य मोड़ तब आया जब वे शहर में रहने चले गए। Question 3. What did grandmother use to feed the villagers' dogs and why? दादी गांव के कुत्तों को क्या खिलाती थी और क्यों? Answer: Grandmother used to feed, दादी खिलाती थी, the villagers' dogs, गांव के कुत्तों को, chapatis, रोटियां, out of kindness, दयालुता के कारण, अर्थात दादी गांव के कुत्तों को रोटियां खिलाती थी क्योंकि वह दयालु थी। Meanings: chapatis, रोटियां, kindness, दयालुता। Question 4. Why did grandmother carry stale chapatis with her? दादी अपने साथ बासी रोटियां क्यों ले जाती थी? Answer: Grandmother carried, दादी ले जाती थी, stale chapatis, बासी रोटियां, with her, अपने साथ, to feed, खिलाने के लिए, the villagers' dogs, गांव के कुत्तों को, अर्थात दादी बासी रोटियां अपने साथ इसलिए ले जाती थी ताकि वह गांव के कुत्तों को खिला सके। Meanings: stale, बासी, feed, खिलाना। Question 5. What was the grandmother's happiest half an hour? दादी का सबसे सुखद आधा घंटा कौन सा था? Answer: Feeding the sparrows, चिड़ियों को दाना खिलाना, was, था, the grandmother's happiest half an hour, दादी का सबसे सुखद आधा घंटा, अर्थात दादी के लिए सबसे सुखद आधा घंटा चिड़ियों को दाना खिलाने का समय था। Meanings: sparrows, चिड़ियां, happiest, सबसे सुखद। Question 6. What did the grandmother do when the author returned from abroad after 5 years? जब लेखक 5 साल बाद विदेश से लौटे तो दादी ने क्या किया? Answer: The grandmother went, दादी गई, to station, station, to receive him, उन्हें लेने के लिए, when the author returned, जब लेखक लौटे, from abroad, विदेश से, after 5 years, 5 साल बाद, अर्थात जब लेखक 5 साल बाद विदेश से लौटे तो दादी उन्हें लेने स्टेशन गई। Meanings: abroad, विदेश, receive, स्वागत करना, लेना। Question 7. Why was the grandmother sad when the author was admitted to an English school? लेखक के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती होने पर दादी दुखी क्यों थी? Answer: The grandmother was sad, दादी दुखी थी, because, क्योंकि, she was unable, वह असमर्थ थी, to help him in study, उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए, and, और, they were not taught, उन्हें नहीं सिखाया गया, about God and the scriptures, भगवान और शास्त्रों के बारे में, अर्थात दादी इस बात से दुखी थी कि लेखक के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती होने के बाद वह उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी और वहां भगवान और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। Meanings: admitted, भर्ती किया गया, scriptures, शास्त्र। Question 8. Why was the grandmother upset with the author when he joined music classes? जब लेखक ने संगीत कक्षाएं ज्वाइन की तो दादी उनसे नाराज क्यों थी? Answer: The grandmother was upset, दादी नाराज थी, because, क्योंकि, she considered music, उन्होंने संगीत को माना, suitable only for the people, केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त, with low dignity, जिनका स्तर निम्न था, अर्थात जब लेखक ने संगीत कक्षाएं ज्वाइन की तो दादी उनसे नाराज हो गई क्योंकि वह संगीत को केवल निम्न स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त मानती थी। Meanings: upset, नाराज, low dignity, निम्न स्तर। Question 9.
हाउ डिड स्पैरोज शो देयर मॉर्न? चिड़ियों ने अपना शोक कैसे व्यक्त किया? आंसर, स्पैरोज शोड देयर मॉर्न। चिड़ियों ने अपना शोक व्यक्त किया बाय गैदरिंग, इकट्ठा होकर, अराउंड हर कॉर्प्स, उनके शव के पास, साइलेंटली, चुपचाप, विदाउट नोटिसिंग ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों पर ध्यान दिए बिना, अर्थात चिड़ियों ने अपने शोक को व्यक्त किया उनके शव के पास चुपचाप इकट्ठा होकर और रोटी के टुकड़ों पर ध्यान न देकर। मीनिंग्स, मॉर्निंग, शोक, कॉर्प्स, शव। लेसन 2, वी आर नॉट अफ्रेड व्हेन वी आर टुगेदर। क्वेश्चन 1, व्हिच आइलैंड डिड दे फाइंड यूजिंग देयर चार्ट्स? वे किस द्वीप को अपने चार्ट का उपयोग करके खोज पाए? आंसर, बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6th, द 6th ऑफ जनवरी की सुबह तक। दे फाउंड, उन्होंने पाया, द एम्स्टरडैम आइलैंड, एम्स्टरडम द्वीप को, यूजिंग देयर चार्ट्स, अपने चार्ट का उपयोग करके, अर्थात द 6th ऑफ जनवरी की सुबह तक उन्होंने एम्स्टरडम द्वीप को अपने चार्ट की सहायता से खोज लिया। मीनिंग्स, चार्ट्स, चार्ट या नक्शा, आइलैंड, द्वीप। क्वेश्चन 2, व्हाट प्रॉब्लम डिड दे एनकाउंटर इन द फर्स्ट फेज ऑफ द वॉयज? यात्रा के पहले चरण में उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ा? आंसर, द प्रॉब्लम वाज, समस्या थी, ऑफ अनफेवरेबल वेदर, प्रतिकूल मौसम का, एंड द कैप्साइजिंग ऑफ द शिप, और जहाज के पलटने का, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द वॉयज, यात्रा के पहले चरण में, अर्थात यात्रा के पहले चरण में उन्हें प्रतिकूल मौसम और जहाज के पलटने की समस्या का सामना करना पड़ा। मीनिंग्स, अनफेवरेबल, प्रतिकूल, कैप्साइजिंग, पलटना। क्वेश्चन 3, हु वर द अदर 2 crewmen that accompanied the journey? यात्रा में साथ आने वाले अन्य 2 चालक कौन थे? आंसर, द 2 crewmen were, 2 चालक थे, लैरी, एन अमेरिकन, लैरी, एक अमेरिकी, एंड अर्ब, ए स्विस, और हर्ब, एक स्विस। टू हेल्प द फैमिली, परिवार की मदद करने के लिए, टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र का सामना करने के लिए, द सदर्न इंडियन ओशन, जो था दक्षिणी हिंद महासागर, अर्थात यात्रा में साथ आने वाले 2 चालक लैरी, एक अमेरिकी, और हर्ब, एक स्विस थे, जो परिवार को दक्षिणी हिंद महासागर के खतरनाक समुद्र का सामना करने में मदद करने के लिए आए थे। मीनिंग्स, क्रूमन, चालक, टैकल, सामना करना। क्वेश्चन 4, व्हाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट? दुर्घटना में पिता को क्या चोटें आईं? आंसर, ही सफर्ड, वे पीड़ित हो गए, अ सेवियर हेड इंजरी, सिर में गंभीर चोट से, हिज लेफ्ट लेग बिलो द नी, उनका बायां पैर घुटने से नीचे, was completely crushed, पूरी तरह कुचल गया, and he also injured his collarbones, और उनके कॉलरबोन को भी चोट लगी, अर्थात दुर्घटना में पिता के सिर में गंभीर चोट आई, उनका बायां पैर घुटने से नीचे पूरी तरह कुचल गया और उनके कॉलरबोन को भी चोट लगी। मीनिंग्स, severe, गंभीर, crushed, कुचलना। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब वेव वॉकर? लेखक ने वेव वॉकर का वर्णन कैसे किया? आंसर, द फैमिली गॉट अ शिप, परिवार को एक जहाज मिला, नेम्ड वेव वॉकर, नाम का, which was described, जिसे वर्णित किया गया था, as a wooden hull beauty, एक लकड़ी की सुंदरता के रूप में, by the narrator, लेखक द्वारा। The ship was 23 meters long, जहाज 23 मीटर लंबा था, and weighed 30 tons, और इसका वजन 30 टन था, अर्थात परिवार को वेव वॉकर नामक जहाज मिला, जिसे लेखक ने लकड़ी की सुंदरता के रूप में वर्णित किया। ये जहाज 23 मीटर लंबा था और इसका वजन 30 टन था। मीनिंग्स, वुडन हल्ड, लकड़ी का ढांचा, टन्स, टन। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल द फियर स्ट्रिकन पेरेंट्स? बच्चों ने डर से सहमे माता पिता को कैसे सांत्वना दी? आंसर, द चिल्ड्रन कंसोल्ड, बच्चों ने सांत्वना दी, देयर फादर, अपने पिता को, बाय सेइंग, ये कहकर, वी आर ऑल टुगेदर, कि हम सब एक साथ हैं, एंड वी आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर, और हम सब मिलकर मजबूत हैं, अर्थात बच्चे अपने पिता को ये कहकर सांत्वना देते हैं, हम सब एक साथ हैं और हम एक साथ मजबूत हैं। मीनिंग, कंसोल, सांत्वना देना, फियर स्ट्रिकन, डर से सहमे। क्वेश्चन 7, हाउ डिड द सेलर्स रिपेयर देयर शिप व्हेन इट वाज फर्स्ट अटैक्ड बाय विंड्स? नाविकों ने अपनी जहाज की मरम्मत कैसे की जब वह पहली बार हवा के झोंकों से प्रभावित हुआ? आंसर, वुडन सेलिंग शिप्स हैड कारपेंटर वॉक्स, लकड़ी की नौकाओं में बढ़ई के रास्ते थे, अराउंड द हल्स,
जहाज की परिधि के चारों ओर। Where, जहां द कार्पेंटर्स कुड एक्सेस शॉर्ट होल्स, बढ़ई छेदों की मरम्मत कर सकते थे। अंडर वाटर, पानी के नीचे, अर्थात लकड़ी के नौकायन जहाजों में पहाड़ियों के चारों ओर बढ़ई के रास्ते होते थे जहां बढ़ई पानी के नीचे शॉर्ट होल तक पहुंच सकते थे। मीनिंग, कार्पेंटर वॉक्स, बढ़ई के चलने के रास्ते। हल, जहाज का बाहरी ढांचा। शॉर्ट होल्स, छेद। लेसन 3 डिस्कवरिंग टट। क्वेश्चन 1, व्हेन डिड टट डाई? तुत की मृत्यु कब हुई? आंसर, किंग टट डाइड एट एज 18 और 19। राजा तुत की मृत्यु 18 या 19 वर्ष की उम्र में हुई थी। अराउंड 1324 BC, लगभग 1324 ईसा पूर्व। He was a young ruler, वह एक युवा शासक था। Who was perhaps done to death, जो शायद मार दिया गया था। Only after 9 years of reign, सिर्फ 9 साल के शासन के बाद। अर्थात राजा तुत की मृत्यु 18 या 19 वर्ष की आयु में लगभग 1324 ईस्वी पूर्व में हुई, जो कि शासन के 9 वर्ष बाद ही हो गई। मीनिंग, रेन, शासन। क्वेश्चन 2, हु वाज ट्यूटनखामुन? तुतनखामुन कौन था? आंसर, ट्यूटनखामुन वाज अ किंग। तुतनखामुन एक राजा था। ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र का। नोन चीफली, जो मुख्यतः जाना जाता था। फॉर हिज इंटैक्ट टूम, अपनी सुरक्षित कब्र के लिए। विच वॉज डिस्कवर्ड, जो खोजी गई थी। इन द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी में। इन 1922 में। अर्थात तुतनखामुन प्राचीन मिस्र का राजा था, जो मुख्य रूप से अपने सुरक्षित मकबरे के लिए जाना जाता था, जिसे 1922 में किंग्स की घाटी में खोजा गया था। मीनिंग, टूम, कब्र, इंटैक्ट, सुरक्षित। क्वेश्चन 3, व्हाट नेम डिड अमेनहोटेप द फोर्थ चेंज टू? अमेनहोटेप IV ने अपना नाम किस नाम में बदला? आंसर, अमेनहोटेप द फोर्थ चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटन। अमेनहोटेप IV ने अपना नाम अखेनाटन में बदला। मीनिंग, द सर्वेंट ऑफ आटन, जिसका अर्थ है एटन का सेवक। अर्ली इन हिज रेन, अपने शासनकाल के प्रारंभ में। अर्थात अमेनहोटेप चतुर्थ ने अपने शासनकाल के आरंभ में अपना नाम बदलकर अखेनाटन रख लिया, जिसका अर्थ है एटन का सेवक। मीनिंग, सर्वेंट, सेवक। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज टट्स मम्मी टेकन आउट? तुत की मम्मी को क्यों बाहर निकाला गया? आंसर, किंग टट्स बॉडी वाज टेकन आउट, राजा तुत के शरीर को बाहर निकाला गया था। टू नो डिटेल्स, जानकारी प्राप्त करने के लिए। अबाउट हिम एंड हिज डायनेस्टी, उनके और उनके वंश के बारे में। एंड टू सेव हिज मम्मी फ्रॉम थीव्स, और चोरों से उसकी मम्मी को बचाने के लिए। अर्थात राजा तुत की मम्मी को उसके और उसके राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसकी मम्मी को चोरों से बचाने के लिए उसकी कब्र से निकाला गया था। मीनिंग, डायनेस्टी, वंश, थीव्स, चोर। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड किंग टट्स मम्मी हैव टू अंडरगो CT स्कैन? राजा तुत की मम्मी का CT स्कैन क्यों किया गया? आंसर, किंग टट्स मम्मी अंडरवेंट अ CT स्कैन, राजा तुत की मम्मी का CT स्कैन किया गया। टू फाइंड न्यू क्लूज, नए सुराग प्राप्त करने के लिए। अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनके जीवन और मृत्यु के बारे में। अर्थात राजा तुत की मम्मी को राजा तुत के जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ नए सुराग खोजने के लिए CT स्कैन करवाना पड़ा। मीनिंग, क्लूज, सुराग। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द सेमेट्री ऑफ टट कॉल्ड? व्हाट वाज फाउंड विद ट्यूटनखामुन्स बॉडी? तुत के कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? तुतनखामुन के शरीर के साथ क्या मिला था? आंसर, द सेमेट्री ऑफ टट, तुत के कब्रिस्तान को इज कॉल्ड, कहा जाता है, द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी। द गिल्डेड ट्रेशर्स, सोने का पानी चढ़ा हुआ खजाना। वाज फाउंड, पाया गया। विद ट्यूटनखामुन्स बॉडी, तुतनखामुन के शव के साथ। इन दोज टाइम्स, उस समय। द रॉयल्स बिलीव्ड, राजघराने विश्वास करते थे। इन द आइडिया ऑफ टेकिंग देयर वेल्थ, अपनी संपत्ति ले जाने के विचार में। विद देम, अपने साथ। अर्थात तुत के कब्रिस्तान को राजाओं की घाटी कहा जाता है। तुतनखामुन के शव के साथ सोने का पानी चढ़ा हुआ खजाना मिला था। उस समय राजघराने अपने साथ अपनी संपत्ति ले जाने के विचार में विश्वास करते थे। मीनिंग, सेमेट्री, कब्रिस्तान। गिल्डेड, सोने से मड़ा। एम्यूलेट, ताबीज। शीट्स, म्यान। लेसन 4, लैंडस्केप ऑफ द सोल। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई। शेंशुई की अवधारणा को समझाएं। आंसर, शेंशुई लिटरली मीन्स, शेंशुई का शाब्दिक अर्थ है माउंटेन वाटर, पर्वत पानी।
which together represents, जो मिलकर प्रकट करते हैं. The word landscape, शब्द परिदृश्य अर्थात चांशवी का शाब्दिक अर्थ है पर्वत पानी, जिसे एक साथ इस्तेमाल करने पर लैंडस्केप शब्द का प्रतिनिधित्व करता है. मीनिंग लैंडस्केप परिदृश्य. क्वेश्चन 2. What does European painting reproduce? यूरोपीय चित्रकला क्या पुनः उत्पन्न करती है? आंसर. A European painting reproduces. यूरोपीय चित्रकला पुनः उत्पन्न करती है. An actual view. एक वास्तविक दृश्य. Whereas. जबकि. A classical Chinese painting is. एक पारंपरिक चीनी चित्रकला होती है. An unreal one. अवास्तविक. अर्थात एक यूरोपीय पेंटिंग एक वास्तविक दृश्य को पुनरुत्पादित करती है, जबकि एक शास्त्रीय चीनी पेंटिंग एक अवास्तविक दृश्य है. मीनिंग रिप्रोड्यूस पुनः उत्पन्न करना, अनरियल अवास्तविक. लेसन 5. एलिंग प्लैनेट. क्वेश्चन 1. व्हाट वाज रिटन एट लुसाका जू? लुसाका चिड़ियाघर में क्या लिखा था? आंसर. एट लुसाका जू. लुसाका चिड़ियाघर में. अ नोटिस वाज रिटन. एक सूचना लिखी गई थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर. अर्थात लुसाका चिड़ियाघर में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर लिखा गया था. मीनिंग नोटिस सूचना. क्वेश्चन 2. व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाई? दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर सूचना का क्या अर्थ है? आंसर. इट सिग्निफाइज दैट. यह इंगित करता है कि मैन इज सोली रिस्पॉन्सिबल. केवल मनुष्य जिम्मेदार है. फॉर एनवायरमेंटल डिटेरियरेशन. पर्यावरण की गिरावट के. एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के लिए. अर्थात यह इंगित करता है कि केवल मनुष्य पर्यावरण की गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों के हाथ के लिए जिम्मेदार है. मीनिंग डिटेरियरेशन गिरावट, डिप्लीशन ह्रास. क्वेश्चन 3. व्हाट आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स? पृथ्वी के मुख्य जैविक तंत्र कौन कौन से हैं? आंसर. द अर्थ हैज 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स. पृथ्वी के 4 मुख्य जैविक तंत्र हैं. फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रोपलैंड्स. मत्स्य पालन, वन, घास के मैदान और कृषि भूमि. अर्थात पृथ्वी की 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां हैं. मत्स्य पालन, वन, घास के मैदान और फसल भूमि. मीनिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स जैविक तंत्र. क्वेश्चन 4. व्हाट इज आर्टिकल 48A? अनुच्छेद 48A क्या है? आंसर. इट स्टेट्स. ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर. राज्य प्रयास करेगा. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट. पर्यावरण की रक्षा और सुधार का. एंड टू सेफगार्ड और सुरक्षित करेगा द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. देश के वन और वन्यजीवों को. अर्थात यह इस प्रकार है. राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा. मीनिंग एंडेवर प्रयास करना, सेफगार्ड सुरक्षित करना. क्वेश्चन 5. What is the holistic and ecological view of the world that has emerged in recent times? हाल के समय में उभरने वाला विश्व का समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या है? आंसर. The holistic and ecological view. समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण refers to the preservation. रक्षा से संबंधित है. Of the planet. ग्रह की. It highlights. ये रेखांकित करता है the importance of Earth's resources and environment. पृथ्वी के संसाधनों और पर्यावरण के महत्व को. For future generations. भविष्य की पीढ़ियों के लिए. अर्थात समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण का तात्पर्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के संसाधनों और पर्यावरण के महत्व को समझना है. मीनिंग होलिस्टिक समग्र, प्रेजर्वेशन संरक्षण. क्वेश्चन 6. हाउ कैन ओवरफिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट्स प्रूव हार्मफुल? अत्यधिक मछली पकड़ना और वनों का विनाश कैसे हानिकारक हो सकता है? आंसर. ओवरफिशिंग में लीड टू लूज. अत्यधिक मछली पकड़ने से नष्ट हो सकता है. अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत. एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट्स. और वनों का विनाश. विल हार्म इकोलॉजी. पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाएगा. एंड मेक सेवरल स्पीशीज एक्सटिंक्ट. और कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी. अर्थात अत्यधिक मछली पकड़ने से प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत नष्ट हो सकता है और वनों का विनाश पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाएगा और कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी. मीनिंग ओवरफिशिंग अत्यधिक मछली पकड़ना, डेसिमेशन विनाश, एक्सटिंक्शन विलुप्ति. लेसन 7. द एडवेंचर. क्वेश्चन 1.
In which train did Professor Gaitonde travel? प्रोफेसर गैतोंडे किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? आंसर, प्रोफेसर गाइटोंडे ट्रैवल्ड। प्रोफेसर गैतोंडे यात्रा कर रहे थे इन द जिजामाता एक्सप्रेस, जिजामाता एक्सप्रेस में, बिटवीन पुणे एंड बॉम्बे, पुणे और बॉम्बे के बीच। अर्थात प्रोफेसर ने पुणे और बॉम्बे के बीच जिजामाता एक्सप्रेस में यात्रा की। मीनिंग, ट्रैवल्ड, यात्रा की। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टॉप ड्यूरिंग हिज जर्नी? उनकी यात्रा के दौरान पहला पड़ाव कौन सा था? आंसर, द फर्स्ट स्टॉप ड्यूरिंग हिज जर्नी वाज लोनावाला। उनकी यात्रा के दौरान पहला पड़ाव लोनावाला था, which arrived in 40 minutes, जो 40 मिनट में आया। अर्थात उनकी यात्रा के दौरान पहला पड़ाव लोनावाला शहर था, जो 40 मिनट में आया। मीनिंग, स्टॉप, पड़ाव। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड प्रोफेसर गाइटोंडे डू व्हेन ही नोटिस्ड द एम्प्टी चेयर? जब प्रोफेसर गैतोंडे ने खाली कुर्सी देखी तो उन्होंने क्या किया? आंसर, When he noticed the empty chair, जब उन्होंने खाली कुर्सी देखी, he decided to sit on it, तो उन्होंने उस पर बैठने का निर्णय लिया। अर्थात जब उन्होंने खाली कुर्सी देखी तो उन्होंने उस पर बैठने का निर्णय लिया। मीनिंग, empty, खाली, noticed, ध्यान दिया। क्वेश्चन 4, What was the profession of Professor Gaitonde? प्रोफेसर गैतोंडे का पेशा क्या था? आंसर, प्रोफेसर गाइटोंडे was a historian. प्रोफेसर गैतोंडे एक इतिहासकार थे। Who published, जिन्होंने प्रकाशित की थी 5 books on the subject, इस विषय पर 5 पुस्तकें। अर्थात प्रोफेसर गैतोंडे एक इतिहासकार थे जिन्होंने इस विषय पर 5 पुस्तकें प्रकाशित की थी। मीनिंग, हिस्टोरियन, इतिहासकार, पब्लिश्ड, प्रकाशित किया। क्वेश्चन 5, Why was the chair unoccupied? कुर्सी क्यों खाली थी? आंसर, The chair was unoccupied. कुर्सी खाली थी Because, क्योंकि The general public was not interested, आम जनता रुचि नहीं रखती थी In having a president at the lecture, व्याख्यान में अध्यक्ष को रखने में। अर्थात कुर्सी खाली थी क्योंकि आम जनता व्याख्यान में अध्यक्ष को रखने में रुचि नहीं रखती थी। मीनिंग, अनऑक्यूपाइड, खाली, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। See you in next video, till then bye bye.